महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता, अपने पितृ, अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर आए आप सभी बंधुओं को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि जो है वो बाबा महादेव को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि त्रयोदशी का व्रत करे हमेशा, तन नहीं काटे कटे कलेशा। अर्थात जो त्रयोदशी का व्रत करता है उसके तन के और मन के सभी प्रकार के कलेशों का निवारण हो जाता है। तो त्रयोदशी के व्रत का बहुत बहुत अधिक महत्व है और आज हम श्री भगवत गीता का जो पाठ है उसको करने जा रहे हैं। श्री भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये वैष्णव संतों का परम धन है। जैसे जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें कहा जाता है शैव, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हीं को समर्पित हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णव। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये वैष्णव संतों का परम धन माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता और भागवत ये श्री भगवान का, श्री विष्णु जी का वांगमय रूप है। वांगमय का अर्थ होता है शाब्दिक रूप। तो कहते हैं कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षया वर्तो वयम्। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षया वर्ततो वयम्। अर्थात ये भगवान विष्णु जी का, भगवान कृष्ण का शाब्दिक रूप है। आप सबने भागवत पाठ, भागवत कथा बहुत बार सुनी होगी। उसमें एक प्रसंग आता है, सबसे पहले एक प्रसंग आता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी लीला का संवर्धन करके जब परम धाम वो जाने की तैयारी करने लगे, उद्धव जो उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, उनसे भेंट होती है। तो उद्धव कहते हैं कि प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या वास्तव में आप अब परम धाम को जाने वाले हैं? आप जानते हैं पृथ्वी पर जब भगवान कृष्ण आए तो कितने वर्षों तक रहे? 125 वर्ष। धर्म की स्थापना करने के लिए उनको 125 वर्ष लगते। 125 वर्ष। सोचिए कितना धैर्य रहा होगा, कितनी पीड़ाएं, कितनी यातनाएं, कितने कष्ट उन्होंने सहे होंगे, परंतु उनका एक ही लक्ष्य था कि जिस उद्देश्य से उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ है उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी। उन्होंने धर्म की स्थापना की। कितनी आलोचनाएं, कितनी पीड़ाएं, कितने कष्ट उनको सहने पड़े, परंतु हर प्रकार की परेशानियों, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी न जाने कितने लोगों ने उन्हें श्राप भी दिए, लेकिन इन सब के पश्चात भी उन्होंने धर्म को स्थापित किया। धर्म का सबसे बड़ा जो लक्षण है ना, सबसे पहला स्तंभ जो धर्म का कहा जाता है वो धैर्य है। हम धर्म को केवल मंदिर जाने तक ही सीमित रखते हैं कि जो मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, केवल वही धर्म है, लेकिन धर्म इससे कहीं अधिक बड़ा है। शास्त्र कहते हैं धृति क्षमा तमोस्तयम, धृति क्षमा तमोस्तयम, शोच इंद्रियो विग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम।
अर्थात जहां ये 10 चीजें होती हैं वहां पर धर्म स्थापित होता है। सबसे पहला क्या है स्तंभ? धृति। धृति किसको बोला जाता है? धैर्य को। और अगर हम देखें हमारे घर पे कई बार होता है ना कि आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है तो वातावरण खराब हो जाता है, तो वहीं पर सबसे पहली चीज आती है, वो है धृति, धैर्य। जिसने धैर्य धारण कर लिया समझो उसने धर्म को धारण कर लिया। तो परिवार में जब भी कुछ कहासुनी हो, कुछ भी हो, तो धैर्य अवश्य रखिए। धैर्य को खो देने से हम सब कुछ खो देते हैं, इसीलिए धैर्य जो है वो हमें नहीं खोना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है वो उद्धव से कहते हैं, उद्धव बात तो आपकी सही है, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं आया था, असुरों का विनाश करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, साधु पुरुषों की, संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया। परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगो युग युगे युग। अर्थात उत्तम पुरुषों की, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है और 125 वर्ष बीत चुके हैं, तो उद्धव अब मुझे परम धाम को जाना होगा। तो उद्धव कहने लगे, प्रभु आप चले जाएंगे तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप मुझे भी साथ लेकर के जाएं? तो बिहारी जी, कृष्ण जी मुस्कुराए। वो कहते हैं, उद्धव एक बात बताओ, क्या जब मैं आया था तुम मेरे साथ आए थे? तो वो होता नहीं। तो कहते ये जीवन जो है ये एक यात्रा है और यहां पर हमने अकेले ही आना है और जाना भी अकेले ही है। ये बड़ी विडंबना है, बहुत विचित्र विडंबना है। हम परिवार में रहते हैं लेकिन सबका अपनी अपनी यात्रा है और एक निश्चित गंतव्य तक तो सबने पहुंचना है, लेकिन अंतर केवल इतना है, कोई पहले जाता है तो कोई बाद में। तो यही उद्धव को बोल रहे हैं कि उद्धव मैं अकेले ही आया था और अकेले ही जाऊंगा। तो उद्धव कहने लगा, प्रभु यदि आप चले जाएंगे उसके बाद तो कलिकाल आ जाएगा, कलयुग का प्रभाव आ जाएगा, तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो उद्धव ने, भगवान कृष्ण ने कहा, ये उद्धव मैं शरीर से केवल जा रहा हूं, शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन अपना तेज मैं यहीं छोड़ रहा हूं। इतना कह के भगवान कृष्ण के शरीर से एक तेज निकला और वो साक्षात श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गया। शिरोधायो प्रविष्टयम, अर्थात जो उनका तेज था वो भगवत श्रीमद् भागवत में स्थापित हो गया। तभी से कहा जाता है कि ये ईश्वर का वांगमय रूप है। हमारे जितने भी पुराण हैं सब ईश्वर के द्वारा उवाच हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के शाब्दिक रूप हैं। तो इससे पहले कि हम इस कथा को प्रारंभ करें, उससे पहले हर कथा करने का एक नियम होता है, मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद हम उस कथा के महात्म को बताते हैं, फिर कथा का आगमन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज बाबा महादेव का दिन है, तो एक निवेदन है, मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें हमारा सहयोग करें और 2 मिनट के लिए बाबा महादेव का जो है वो हम महादेव का जो भजन है वो हम गाएंगे 2 मिनट के लिए, पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से।
साच श्रीनिवास आदपुर सदा तुही 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 सब लोग ताली बजाएंगे। नमो 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 जोर से नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो शांताकारं नमो निर्विकारं नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो शांताकारं नमो निर्विकारं। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। महाकाल काले दिगंबर निराले दिग दिग भ्रमता अनादि अनंता महाकाल काले दिगंबर निराले दिग दिग भ्रमता अनादि अनंता नमो नमो सृष्टि रूपम नमो वृत्ति रूपम नमो जल स्वरूपम नमो वृक्ष रूपम नमो 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 नमो। एक बार भाव से भोले बाबा का ध्यान करते हुए ताली बजा करके नमो 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 इससे पहले कि हम कथा का प्रारंभ करें तो हम मंगलाचरण गाएंगे। मंगलाचरण क्यों गाया जाता है मैंने पहले भी बताया था कि जैसे घर पे अगर हम किसी अतिथि को बुलाते हैं तो उनका हम आगमन करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, तो मंगलाचरण भी वही है कि अगर हम यहाँ पर कथा करने जा रहे हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। तो मंगलाचरण के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्री कृष्णं वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। सच्चिदानंद, सच क्या है, सत्य क्या है, सच्चिदानंद कौन है? अर्थात वो सत्य, सत्य कहिए जो विनशे नाही, वो सत्य जिसका कभी भी विनाश ना हो, जो कल भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा, जो सदैव एक ही अवस्था में रहता है, वही सत्य है। तो क्या ये प्रकृति ये सत्य है? नहीं। क्या ये शरीर ये सत्य है? नहीं। शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है, आज नहीं तो कल ये मिट्टी में मिल ही जाएगा, जहां से पैदा हुआ वहीं समाप्त हो जाएगा। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है वो परमात्मा, वो परमात्मा जिसका एक छोटा सा अंश हमारे भीतर है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। आत्मा हर परिस्थिति में एक जैसी रहती है। आत्मा को गीता में भी कहा गया है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो वो आत्मा ही है जो शाश्वत है, जो सत्य है। तो उसी के बारे में कहा है कि सत्य सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, अर्थात वो परमात्मा जो इस विश्व की उत्पत्ति करता है, इस विश्व को चलाता है। तापत्र विनाशाय, अर्थात 3 प्रकार के ताप। हम सबको 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन से होते हैं? मैंने पिछली कथा में भी बताया था, शायद किसी को याद हो। तो कौन से होते हैं? पहला होता है दैहिक। दैहिक अर्थात शरीर से जितने भी जुड़े हुए ज्वर हैं, ताप हैं, वो सब होते हैं दैहिक ताप, दैहिक। और दूसरे कौन से होते हैं? भौतिक। भौतिक जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे रिलेटेड जो भी हम चीजें करते हैं वो नहीं होती तो उससे हमें आसक्ति पैदा होती, उसको भौतिक भौतिक। और तीसरा दैविक, ईश्वर का प्रकोप। यदि हमने कोई पाप कर्म किया उसका संताप। हम बात करते हैं ना कुंडली में कि हाँ कई बार किसी के पितृ दोष है, किसी के कुछ है, तो वो जो होते हैं उसको बोला जाए दैविक। कि देवी की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो 3 प्रकार के पापों को देखते हैं, तापत्र विनाशाय, और इनको स्मरण करने से आपके 3 प्रकार के ताप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। एक बार पुनः इस श्लोक को गाएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजात नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। मंगलाचरण के बाद एक नियम है कि कथा का प्रारंभ करने से पहले उसका महात्म्य गाना अवश्य है, क्योंकि जब तक आप महात्म्य को नहीं जान पाएंगे तो आप कथा को भी समझ नहीं पाएंगे। तो श्री भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो हर अध्याय का एक महत्व है और उसका महात्मा है। महत्व को ही महात्मा कहा जाता है। तो जब तक आप महात्मा नहीं जानेंगे आप उस पाठ के, उस अध्याय के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम घर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो पहले हम उसकी सारी क्वालिटीज, सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा, इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, क्या हमें लाभ दे सकती हैं। ऐसा ही गीता के जो पठन है हर अध्याय का महात्मा है और वो महत्व जानकर ही आप उस पाठ को अच्छे से श्रवण कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये एक संवाद है माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में। तो भगवान शिव माता पार्वती को हर अध्याय का महात्मा बता रहे हैं। तो ऐसे ही क्रम करते करते चलते चलते 18वें अध्याय पे आते हैं। तो भगवान शिव को माँ पार्वती निवेदन करती है कि आपने मुझे 17 अध्यायों का महात्मा तो बता दिया है, अब केवल एक अध्याय बचा है, अंतिम अध्याय 18वां। तो आप मुझे इस अध्याय के भी महात्मा को जो है वो सुनाइए। तो महादेव कहते हैं कि ये एक ऐसा अध्याय है जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ है। अर्थात इसमें जो श्लोक हैं उनका जो अर्थ है वो साधारण आप समझ नहीं सकते। या आपने YouTube खोल लिया या आप गीता ले आए, आपने उसको पढ़ लिया, आपको समझ आया, नहीं। इसके लिए, इसको समझने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने उसको हर चीज़ को बहुत गहनता से, बहुत गूढ़ता से समझाया। ऐसे ही ये कहते हैं कि ये गूढ़ से गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है और इसको समझने के बाद मम कर्णम रसायनम, ये आपके कर्णों में, जब आप इसको सुनोगे आपके कर्णों में रस घोल देगा। रसायनम, रसायन हम समझ बोलते हैं केमिकल को। तो ये आपके शरीर के अंदर एक स्फूर्ति, एक जागृति, एक ज्ञान का प्रकाश करेगा। जैसे कई बार हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो हम एक कॉम्बिनेशन खा लेते हैं, पेन किलर, पैरासीटामोल, एक सॉल्ट है, उसको खाते हैं। तो वो जो गोली है जब हमारी बॉडी में डिसॉल्व होती है तो हमारे को जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो कम होता है। इसी प्रकार से मम कर्ण रसायनम, जो इसके श्लोक हैं और उस श्लोक का जो अर्थ है, उससे जो ज्ञान है, तो वो आपके मम कर्णम रसायनम, आपको ज्ञान, आपके ज्ञान को जागृत करता है। तो उन्होंने कहा, हे देवी पार्वती, ये ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से भरा हुआ है। तो कथा इस प्रकार से आती है कि एक पर्वत पर देवराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। तो अचानक एक दिन देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष 4 गणों के साथ, वो 4 गण भगवान विष्णु के थे, तो 4 गणों के साथ उनके सिंहासन की तरफ आ रहे हैं, उनकी सभा में आ रहे हैं। और उनका आभा मंडल पे जो तेज था वो इतना प्रभावशाली था कि देवराज इंद्र खड़े हो जाते हैं और उनके तेज का वो सामना नहीं कर पाते हैं और उनके तेज के प्रभाव से उनके सर के ऊपर जो मुकुट होता है वो गिर जाता है। इतने में
अप्सराएं गंधर्व पुष्प वर्षा करती हैं, गीत गाती हैं और उस दिव्य पुरुष को सिंहासन इंद्रासन दे देते हैं। इंद्र बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि मैंने तो न जाने कितने पूजा पाठ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, देवालय बनवाए हैं, शिवालय बनवाए हैं, हवन किए हैं, दान किया है, पुण्य किया है, फिर भी मेरे हाथों से सिंहासन चला गया। और ये जो पुरुष हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको एक दिन में ये इंद्रासन मिल गया। मैं पता तो करूं, मैं जानूं तो सही, वास्तव में सच्चाई क्या है, बात क्या है वास्तव में। तो वो अपनी इस जिज्ञासा को लेकर के विष्णु लोक में जाते हैं, भगवान विष्णु जी के पास। तो अपना निवेदन करते हैं कि विष्णु जी, मैंने इतने वर्ष अश्वमेध यज्ञ किया है, कठोर तप किया है, बहुत तपस्या की है, बहुत दान किया है, देवालय शिवालय बनाए हैं और बहुत दान किया है, ब्राह्मणों की सेवा की है, उसके पश्चात भी मेरे से इंद्रासन ले लिया। और ये जो दिव्य पुरुष है, ये तो केवल आज आए हैं और आज ही इंद्रासन मिल गया, ऐसी क्या विशेष बात है इनके अंदर। तो विष्णु जी मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि हे इंद्र, आप मुझे बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो, और मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन सच जानते हैं क्या है? सच केवल यही है कि इन्होंने प्रतिदिन केवल और केवल भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन केवल वो 5 श्लोकों का पाठ किया है। हैं? केवल 5 श्लोकों का पाठ करने से उन्हें इंद्रासन मिल गया? कहते हैं बिल्कुल। तो कहते हैं प्रभु, मैं जो मेरा भ्रम था वो दूर हो गया। वो पुनः पृथ्वी पर आते हैं और गुजरात में एक नदी है गोदावरी, गुजरात में ही है मेरे ख्याल से शायद, गोदावरी नदी। तो गोदावरी के तट पर वो तपस्या करते हैं। वहां पर एक मंदिर है जिसको बोला जाता है कालेश्वर महादेव, और ऐसी धारणा है और ऐसा शास्त्रों में, शिव पुराण में भी उल्लेख आता है कालेश्वर महादेव का, कि वहां पर भगवान शिव का काल रूपी स्वरूप जो है वो विद्यमान है। तो भगवान इंद्र जो है वो वहां पर तपस्या करते हैं और एक वृद्ध ब्राह्मण को देखते हैं। वो रोज गीता के 18वें अध्याय का पठन करते हैं। तो वो उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो वहां पर वो ब्राह्मण जो हैं वो देवराज इंद्र को ज्ञान देते हैं 18वें अध्याय का। तो नित्य प्रयास करने के बाद, पठन करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जानते हैं फिर क्या होता है, उन्हें इंद्रासन नहीं मिलता, वो सीधे बैकुंठ धाम को जाते हैं। और जब बैकुंठ धाम पर जाते हैं ना, तो उनसे वो जो आसन का मोह था इंद्रासन का, वो भी मुक्त हो जाता है, वो उस मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं आज तक मैं भ्रम में था, मैं समझता था कि ये इंद्रासन, यहाँ पर अप्सराएं और ये जितने भी मुझे सुख सुविधाएं हैं, मैं इसमें बहुत आनंद में रहता था। पर आज जो ये गीता के श्लोकों का पठन करने के बाद मुझे बैकुंठ में जो स्थान मिला है ना, मैं समझता हूँ कि इंद्रासन उसके लिए बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। तो वो बैकुंठ धाम में ही रहते हैं। बैकुंठ धाम का अर्थ ही क्या है? जो कुंठा से रहित हो, बैकुंठ, जो जहां पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा कष्ट कुंठा ना हो, उसी को बैकुंठ माना जाता है। तो जैसे देवराज इंद्र का मोह समाप्त हुआ, उसी प्रकार से हम सबके भीतर जो है वो भी जो मोह है वो समाप्त हो। और एक निवेदन, क्योंकि कथा का क्रम आगे बढ़ाना है, मैं एक चीज को भूल गया। हर कथा को ना आयोजित करने में, उसका आयोजन करने में हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जहाँ पर हमें तन मन तो है ही, लेकिन धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस कथा में जो सहयोग दिया है वो हमारी माता तुल्य बहन अपराजिता जी और उनके पति श्री महेश शर्मा जी, उनके पुत्र विवेक जी, उनके माता जी उर्मिला जी, और एक उनका और साथी है, परिवार का सदस्य है नैनो, वो भी। इन सब के सहयोग से, इन सब के आशीर्वाद से आप सब इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं बाबा महादेव और बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके घर में सदैव मंगलता का, समृद्धि का, आरोग्यता का वास हो, और इसी प्रकार उनकी सद्बुद्धि जो है वो नेक कर्म में लगाए रखे। वो समस्त परिवार जो है वो नेक कर्मों में लगा रहे, पुण्य कार्य में लगा रहे, और उनके घर पे वृद्धि हो और वो सदैव प्रसन्न रहे। और जल्दी से उनका बेटा जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ईश्वर उनको उसमें सफलता प्रदान करे
और वो जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए कथा का क्रम आगे बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार इंद्र का मोह भंग हुआ और वो मोह से मुक्त होकर के वो ज्ञान में चले गए, इसी प्रकार हम भी अगर इस पाठ का श्रवण करते हैं, भाव से श्रवण करेंगे, तो हमें भी ज्ञान होगा और हम भी अज्ञानता से दूर होकर वास्तविकता को जानेंगे। एक भक्त कह रहा है भगवान से, हे प्रभु हम आपके ही हैं, आपको तोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं। भक्त कह रहा है प्रभु से कि तू माने या ना माने दिलदारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। दक्षिण और तेरा रब का द्वारा, दक्षिण और तेरा रब का द्वारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। एक भक्त कह रहा है, ये उसके भाव हैं, कह रहे ईश्वर आप मुझे स्वीकार करो ना करो, लेकिन मेरे तो सर्वस्व, मेरे सब कुछ आप ही हो। आप मानो या ना मानो, मैं संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, तन और मन से आपको ही समर्पित हूँ। दक्षिण और तेरा रब का द्वारा, दक्षिण और तेरा रब का द्वारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। अपने तन की खाक उतारे, तब ये इश्क की मंजिल पाई। तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का ओ मेरी सांसों का बोले एक तारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। कहीं और नहीं सजदा द्वार, हाँ कहीं और नहीं, कहीं और नहीं बसना गंवारा, हंसाते तेनू प्रभु मनिया। दक्षिण और तेरा रब का द्वारा, दक्षिण और तेरा
तेनो प्रभु भनिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू माने या ना माने दिलदारा असद तेनु रब माने। ये एक भाव है, एक भाव एक भक्त का समर्पण उस परम पिता परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। अर्जुन भी जब युद्ध स्थली में गया ना, तो जो पहला अध्याय आता है अर्जुन विषाद योग, वो भी विषाद में है। वो नहीं जानता कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूंगा, क्योंकि जब युद्ध स्थली में पहले गए तब वो पूर्ण विश्वास से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मेरा रथ जो है वो मध्य में ले जाओ, तो जैसे ही वो सामने जाते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो गुरु द्रोणाचार्य हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या दी, जिन्होंने मुझे तीर चलाना सिखाया, जिन्होंने न जाने मुझे कितने ज्ञान दिया, मुझे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूं? और वो पितामह जिनकी गोद में खेल करके अपना सारा बचपन बिताया है, जिन्होंने उसे खिलाया है, प्यार दिया है, उसको ज्ञान भी दिया है, वो पितामह, उन पितामह के ऊपर मैं कैसे धनुष चलाऊंगा? और कृपाचार्य जिन्होंने वेद का पाठ पढ़ाया, धर्म का पाठ पढ़ाया, और फिर दुर्योधन दुशासन, वो कह रहे जितने भी मतभेद हो है तो मेरे भाई हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। अर्जुन पूर्ण रूप से मोह में चला गया, उसके सोचने की समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। जब हम भी परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, जब टेंशन होती है, तो सबसे ज्यादा यही काम होता है कि हम सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण कर देते हैं। हमारा विवेक जो है वो बंद हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। तभी टेंशन होती है कि हाँ, हम सही निर्णय कैसे लें, क्योंकि हम उस परिस्थिति का प्रभाव अपने ऊपर इतना बना लेते हैं, उस परिस्थिति को अपने ऊपर इतना प्रभावी कर देते हैं कि हम उसके निवारण की तरफ देख ही नहीं पाते। पर हर चिंता जो है वो कहते हैं ना, चिंता जो है वो चिता समान है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर चिंता जो है वो चिंतन से समाप्त होती है। तो आप चिंता युक्त ना हो करके चिंतन युक्त हो जी। जितना आप चिंतन करेंगे उतना आप इस परिस्थिति से निकलेंगे। तो अर्जुन भी समर्पित है भगवान कृष्ण को, और वो उनको बोल रहे हैं, प्रभु मुझे बताइए कि मैं इससे कैसे निकलूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। इससे अच्छा तो ये है कि मैं एक भिक्षुक का जीवन जी लूं। क्या करनी है इतनी जमीन जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी क्या करनी है? केवल एक जमीन के टुकड़े की ही तो बात है, और उसके लिए मैं अपने भाइयों को, अपने गुरु की हत्या करूं, अपने पितामह की हत्या करूं? ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। मुझे अब जो मर्जी आप मुझे बोलो, मुझे कुछ भी दंड दे दो, मुझे श्राप भी दे दो, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं ये पाप, ये अपराध नहीं कर सकता। इतना कह करके अर्जुन अपने कंधे से गांडी छोड़ देता है, और वहीं से भगवान कृष्ण का जो है वो उवाद शुरू होता है। वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, और वहीं से क्रम चलते 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 अर्जुन का ज्ञान धीरे धीरे जागृत हो रहा है, और करते करते 18वां अध्याय, जिसको बोला जाता है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग, पहला जो श्लोक है वो अर्जुन निवेदन कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, एक अर्जुन जो था वो शुरू में विषाद में था, लेकिन ज्ञान से इतना जागृत हो गया कि वो पहला श्लोक जो गीता का है 18वें अध्याय में, उसमें वो निवेदन कर रहा है, संन्यासस्य महाबाहो, संन्यासस्य महाबाहो, तत्त्वम् इच्छामि वेदितम्, त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषोदना। संन्यासस् महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितम्, त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषोदना। वो कह रहा है कि प्रभु मुझे अब संन्यास का और त्याग का अलग अलग अर्थ समझाइए। देखिए कितना ज्ञान हो गया। वास्तव में हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें ना, शाब्दिक रूप से, तो त्याग को देखें तो त्याग मतलब क्या है? छोड़ देना। संन्यास सब कुछ छोड़ के संन्यास को चले गए। मोक्ष इन दोनों से ऊपर। तो देखा जाए एक परिस्थिति से
तो तीनों में ही छोड़ना लिखा गया है। पर अर्जुन भगवान कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से इतना जागृत हो गया कि वो ये जानता है कि त्याग, संन्यास और मोक्ष तीनों भिन्न भिन्न हैं। तो इसीलिए वो निवेदन कर रहा है कि मुझे इसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न करके समझाइए। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो उसको कहते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा और निवेदन करता हूं कि जैसे इन तीनों के शाब्दिक रूप से हमें लगता है कि अर्थ एक है, लेकिन गहनता से देखें तो भिन्न भिन्न हैं। तो अर्जुन उस परिस्थिति में है। तो यहाँ पर जैसे आज की बात में हम कहते हैं ना कि अगर आप किस परिस्थिति में हो तो वहां पर क्या है, इफ यू आर इन एन प्रॉब्लम यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, आइदर यू हैव टू पार्टिसिपेट और यू हैव टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अर्थात या तो भाग लो या तो भाग दो। भाग एक ही है दोनों जगह पर, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। या तो भाग लो, अर्जुन को बोले या तो तुम युद्ध में हिस्सा लो, अर्जुन कह रहा नहीं मैं तो भाग लूंगा। दोनों ही विकल्प हैं, शब्द दोनों ही एक हैं, लेकिन दोनों के अर्थ कितने भिन्न हैं। तो अर्जुन यही जानता है। तो भगवान कृष्ण से यही निवेदन कर रहा है कि आप मुझे दोनों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न करके समझाइए। तो आगे जो भगवान कृष्ण है वो निवेदन करते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यायस् संन्यास कवयो विदो। काम्यानां कर्मणां न्यायस् संन्यास कवयो विदो। सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणा। वो कहते हैं कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अपनी कामनाओं का त्याग करना ही वास्तव में त्याग है, पर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, वो कहते हैं सारे कर्म छोड़ दो, कुछ भी मत करो, वही त्याग है। पर वास्तव में सत्य क्या है? आपको क्या लगता है सत्य क्या है? हम पहले ये चीज को समझने से पहले वो कहते हैं कि आप कर्म को समझो। उन चीजों का त्याग नहीं किया जा सकता जो नियत है, जो फिक्स्ड है। कैसे? जैसे आप एक परिवार में हैं तो उस परिवार के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम लायबिलिटीज बोलते हैं। अगर आप सोचो कि आप उसको छोड़ दो और आपको सन्यास मिल गया तो ये सन्यास नहीं है, पाप है। इसको भगवान कृष्ण ने बहुत क्लियर बोला है। और ये कहा जाता है कि ये तामस त्याग है, तामस त्याग है ये। क्यों? क्योंकि आप वहां से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि यार मैं अपने परिवार के लिए सब चीजें की व्यवस्था कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं इसके बदले में ये मेरा गुणगान करें, मेरा महिमा मंडन करें, और अगर नहीं करेंगे तो मैं छोड़ देता हूं। तो ये केवल आपके लाभ से, आपके चाहने से, जो आप उनसे चाह रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कुछ भी करो, ऐसी चीजें कुछ भी करते हो जहां पर आप ऐसे फल की इच्छा करते हो, तो वो तामस त्याग है। कई बार हम जाते हैं ना मंदिर में, तो वहां पर कई कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर बोला जाता है कि आप दान दो। तो हमने दान दे दिया मंदिर निर्माण में 1100 रुपए का, तो जब तक वो पत्थर हमारे नाम का नहीं लगता हमें तृप्ति नहीं होती। तो आप सोचते हो कि ये जो दान है ये कहीं गिना जाएगा, तो वो तामस त्याग की श्रेणी में गिना जाएगा। आप सोचो कि आपको उसका पुण्य मिलेगा, भगवान कहते हैं नहीं, इसको जीरो, बहुत बड़ा रेड क्रॉस है, कुछ नहीं मिलेगा ये। क्योंकि वास्तव में त्याग वो है जो अपनी कामनाओं को त्याग करके, फल की इच्छा ना करके आप जो त्याग करते हो वही वास्तव में त्याग है। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को यही समझा रहे हैं, भाई साहब आप युद्ध में खड़े हो और ऊपर से आप योद्धा हो, फिर तीसरी चीज क्या है, आप क्षत्रिय हो। तो तीनों दृष्टिकोण से, पहला युद्ध स्थली में खड़े हो आप, दूसरा आप क्षत्रिय हो, तीसरा जो है वो आप एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और युद्ध स्थली में अगर आप खड़े हो तो आपका केवल और केवल एक ही धर्म रह जाता है, और वो है युद्ध करना। ये प्रभाव नहीं देता, इसका कोई अर्थ नहीं है कि आपके सामने कौन है, लड़ने वाला कौन है। आप युद्ध स्थली में खड़े हो तो आपका धर्म केवल युद्ध करना है, जीतना नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू युद्ध जीत, वो कहते भाई साहब आप केवल बेटा युद्ध कर, केवल युद्ध, परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि युद्ध अगर आप कर रहे हो तो किसी की हार किसी की जीत निश्चित है। जो आज आपके साथ है हो सकता है वो कल नहीं भी हो, क्योंकि युद्ध में जब युद्ध होता है तो जान भी जाती है,
कष्ट भी होता है। तो अर्जुन ये सब चीज़ों से डर रहा है, तो उसको उन्होंने ज्ञान दिया। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जो कर्म है, जो आपके वास्तविक कर्म है, जो नियत कर्म है, उनको त्यागना वास्तविक त्याग नहीं है। तो त्याग किसका किया जाता है? त्याग किया जाता है कामनाओं का। पर मंदिर में तो हम उल्टा यही करते हैं, मांगने ही जाते हैं। तो आप सोचो कि आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, किसी दिन भगवान को गुस्सा है ना, वो बाहर से भगा देंगे आपको, बोलेंगे नहीं तुम मुझसे मांगने क्यों आ रहे हो? जब तुम्हें ये शरीर मिला है और इस शरीर के साथ जो तुम सुख दुख भोग रहे हो उसमें भी मेरा हाथ नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो भगवान देता है। बहुत बार हम बात करते हैं ना कि कोई चीज नहीं हुई तो हम कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं, भगवान का पता नहीं हमारे से क्या बैर है। बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम सब। पर भगवान का इसमें क्या दोष है? भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान सबके साथ एक जैसा है और भगवान एक ही है। वो कहते हैं मैं सबके साथ बहुत 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 न्यूट्रल हूँ। आप जो कुछ भी भोग रहे हो ना, ये आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म है। जैसे हमारे माताएं हैं, खाना बनाते हैं ना, तो अगर नमक ज्यादा डल गया तो उसका स्वाद वही आएगा कि तेज नमक, मिर्च ज्यादा डल गई ऐसा ही आएगा। तो ऐसे ही कर्म है। जो भी कर्म आप अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित के लिए करोगे ना, तो उसका परिणाम सदैव दुखद ही होगा। तो दुख उसी की वजह से आता है, भगवान नहीं देता। भगवान सिर्फ फल देता है। एक बच्चा जैसे परीक्षा देने जाता है तो वो पूरी तैयारी करके जाता है। वो उसके बाद जब एग्जाम खत्म होता है, माता पिता पूछते हैं बेटा कितने नंबर आएंगे? वो कह रहे नहीं मेरे तो पूरे आएंगे। लेकिन जो टीचर है, वो जो भगवान, वो उसकी मार्किंग करता है 60, 70। क्यों? क्योंकि वो आंकलन करता है कि इसने कितना सही कितना गलत लिखा है। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं तो उसका आंकलन, जो उसका लेखा जोखा है, वो भगवान के पास जाता है। फिर भगवान उसको रिफाइन करता है, छानता है कितना दुख और कितना सुख देना है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। ईश्वर का रिश्ता जो है ना, वो भाव का है, भाव का है। तो एक रस्सी है, उसको आप जितना खींचेंगे ना वो टूट जाएगी, जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना सही है। तो यहाँ पर मेरा जीवन जो है तेरे हवाले, अर्थात आप जितना अपनी मैं को छोड़ करके अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करेंगे, उनके ऊपर समर्पित करेंगे कि ईश्वर हे भगवान हमने अपना काम कर दिया, अब आप देखो आपको क्या करना है। तो निश्चित रूप से उसकी कृपा आपको मिलेगी। फूल हैं हम तेरे उपवन के, कठपुतली हैं हम तेरे बन के। फूल हैं हम तेरे उपवन के, कठपुतली हैं हम तेरे मन के। चाहे जैसे तू हमको न जाने, चाहे जैसे तू हमको न जाने। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले। अर्जुन यही कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मार सकता इनको, मैं नहीं मार सकता। तो जैसे महाराज जी ने अभी श्लोक में कहा, भजन में कहा, अर्जुन को बोल रहे हैं अरे मूर्ख तू क्या सोचता है कि तू मारेगा इनको? ये जो मैं है ना, यही इंसान को मारते हैं। अरे मूर्ख तू नहीं मार रहा, इनकी तो मृत्यु पहले से ही निश्चित है, तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। जैसे हम कई बार होता है ना, हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर पर्ची पे लिख देता है, स्लिप पे लिख देता है। हम मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वो वही पर्ची निकाल करके देता है। अब हम दवाई, वही दवाई निकाल कर देता है, हम वो दवाई खाते हैं और हमें लाभ होता है। अब इसका श्रेय किसको है, मेडिकल स्टोर वाले को या डॉक्टर को?
डॉक्टर को होगा, है ना। तो वो डॉक्टर है, उसने एक पर्ची लिख दी है कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, करने वाला केवल वही बैठा है। तो जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिसपे तेरी दया दृष्टि होवे, उससे भला कहाँ आज आए। जिसपे तेरी दया दृष्टि होवे, भला उसको कहाँ आज आए। क्योंकि आँधियों में तू हमको संभाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। आँधियों में भी हमको संभाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन, ऐ प्रभु तुम्हारे बिना चैन भी नहीं मिलता। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। और तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। एक ये भक्त की करुणामय पुकार है अपने इष्ट के प्रति। हम भी अपना समर्पण अगर ईश्वर के प्रति रख देंगे ना, तो ईश्वर हाथ पकड़ के हमें कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति हो वहां से निकाल करके ले जाएगा। पर हम तो प्रभु से लड़ते हैं, हम ऐसी इच्छाओं को उनके आगे व्यक्त करते हैं, ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं, और जब भगवान वो हमें नहीं देता तो हम दोष भी भगवान को देते हैं। क्योंकि भगवान हमें वही देगा जो हमारे कर्मों के अनुसार, जो लेखा जोखा उनके पास है उसके आधार पर। तो फिर आपको मांगने की आवश्यकता क्यों है? आपको केवल शुद्ध कर्म करने चाहिए। जो पीछे करके आए हो आप, उसका दुख हमारे इस जीवन में आता है। हम जितना इस जीवन में दुख भोग रहे हैं ना, उसमें केवल इस जन्म के कर्म ही नहीं है, हमारे पिछले जन्म जितने भी जन्म हुए हैं उसका फल जो है वो हमें भोगना पड़ता है। मैंने पहले अश्वत्थामा की भी कथा आपको बताई थी कि एक पाप कर्म की वजह से अभी तक अश्वत्थामा जो है वो इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। ऐसे एक और उदाहरण है, शायद आप जानते हो
ये तो पाप की वजह से है, लेकिन एक और प्रसंग आता है, वो अपने मोह के कारण आज भी हवा में लटक रहे हैं, हवा में लटक रहे हैं, जिसको कहते हैं त्रिशंकु। सुना हुआ इस नाम सब आपने, त्रिशंकु। त्रिशंकु कौन थे? भगवान राम के वंशज, राजा हरिश्चंद्र के पिता। उनका नाम त्रिशंकु नहीं था, त्रिशंकु उसको बोला जाता है जो हवा में लटक। तो वो त्रिशंकु जो थे वो मोह की वजह से थे, बहुत विद्वान, बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी राजा। न जाने अपने जीवन में ना उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, और जीवन का ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो उनकी पूर्ण ना हुई हो। लेकिन मन में एक छोटी सी चीज रहती थी कि मैं जीते जी यार मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे देखना है वो स्वर्ग होता कैसे है, मैं अपनी जीवित आंखों से देखना चाहता हूँ। ये तो प्रकृति के साथ विरोध हो गया, क्योंकि प्रकृति तो कहती है कि आप शरीर त्यागने के बाद ही आपको एक गंतव्य प्राप्त होगा और एक लोक प्राप्त होगा आपके कर्मों के आधार पर। आज विज्ञान इस चीज को मानता है, जो मिल्की वे की बात करते हैं, विज्ञान कहता है कि हाँ वास्तव में बहुत सारे लोक हैं। तो हमारे गरुड़ पुराण में जब पहले बात करते ना पितृलोक की, तब मजाक किया जाता था कि यार ये पितृलोक कहाँ से आ गया, बट आज मिल्की वे बताता है कि नहीं, बहुत सारे लोक हैं। तो वो जो पितृलोक है वो भी एक प्रकार का मिल्की वे है। तो वो जो त्रिशंकु था उसने सभी से निवेदन किया, देवी देवताओं से, ऋषियों मुनियों से, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी के पास भी गए, क्योंकि वशिष्ठ जी जो थे वो सबसे बड़े ऋषि थे। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से निवेदन किया, तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी कि मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता, मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता। वो कहते प्रभु आपके पास तो सारे साधन हैं, आपके पास तो हर चीज का समाधान है, आप इतने तपस्वी हैं, आपने इतना तपस्या की है, इतना पूजा पाठ किया, इतने यज्ञ किए हैं, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं जीते जी स्वर्ग जा सकता हूँ। तो वो कहते नहीं, देखो मोह उसको कहाँ कहाँ भटका रहा है। एक राजा है, वो बैठ के अपना शासन चला सकता है, लेकिन एक मोह से उसको अशांति पैदा हो गई और वो उस अशांति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक राजा जगह जगह भटक रहा है, फिर कहीं से उसको ज्ञात होता है कि विश्वामित्र जी से मिला जाए। विश्वामित्र कर्म से तो वैसे क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो ऋषि बन गए। अब उनको एक बड़ी लालसा थी कि उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाए। अब ये अधिकार किसके पास था कि उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे? ऋषि वशिष्ठ के पास। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका इसी आचरण के कारण ऋषि वशिष्ठ का उनसे मतभेद रहता था, जिसके कारण उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिली। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते थे जहाँ पे वो महर्षि वशिष्ठ को जो है वो छोटा दिखाएं। कोई ना कोई ऐसा अवसर करते, वो देखते थे, वो कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते थे। अब ये अवसर तो बहुत बड़ा मिल गया उनको कि मैं अब वशिष्ठ जी को छोटा करूंगा, इसमें मैं बताऊंगा कि मेरे पास कितना तप है, मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, आज मैं दिखाता हूं। तो वो यज्ञ करते हैं, आयोजन करते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले कहीं कथा कर रहा था, तो वहां पर मुझसे किसी ने पूछा, एक प्रसंग आया यही पितृ के ऊपर, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि श्राद्ध कौन कर सकता है, कि आजकल के समय में तो बच्चे जो हैं वो हमारे सुनते नहीं, हमारे जाने के बाद पता नहीं श्राद्ध करेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। अब जब श्राद्ध नहीं करते हैं ना बच्चे, तो उनकी कुंडलियों में पितृ दोष, ये सारी चीजें आती हैं, अनेक प्रकार के दोष। और आप सोचो कि आप पूजा कर लो तो उससे समाप्त नहीं, कई बार इसका प्रभाव इतना रहता है कि ये जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। पुण्य और पाप 3-3 जन्म, 5-5 जन्म लग जाते हैं। अश्वत्थामा का उदाहरण है। तो ऐसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर बच्चे श्राद्ध नहीं कर सकते तो आप जीते जी अपना श्राद्ध कर सकते हो। ऐसे भी जो उल्लेख हैं वो शास्त्रों में मिलते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे आपका श्राद्ध नहीं करेंगे तो आप उनको इस चीज से मुक्त कर दो, ताकि उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव ना हो। आप जीते जी अपना श्राद्ध जो है वो कर सकते हैं, ऐसा विधान है, लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। तो मैं उनको यही बोल रहा था कि आप जीते जी श्राद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने जब कहा कि आपके पास कोई प्रमाण है इसका, तो मैंने उनको यही उदाहरण दिया कि जब त्रिशंकु जो राजा थे, उनका नाम शायद मैं अगर भूल रहा हूँ तो शायद सत्यव्रत देवव्रत था, शायद उनका सत्यव्रत था शायद। तो उन्होंने उसका पहले श्राद्ध कर्म किया, उसके बाद फिर उन्हें वायु मार्ग से अपने तप से ऊपर भेजा। अब जब ऊपर गए तो इंद्रलोक में उन्होंने वापस रिटर्न टिकट वापस भेज दिया कि भाई साहब आप तो जिंदा हो, आप यहाँ कहाँ क्या करने आ गए। वो फिर वापस आ गए। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने फिर उनको ऊपर भेजा, वो फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर भेजा। 3-4 बार ऐसे क्रम चलता रहा।
और अंत में विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के ये कहा, कोई बात नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग स्वर्ग की रचना करूंगा। तो कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वामित्र ने उनके लिए अलग स्वर्ग की रचना करी, तो आज भी वो स्वर्ग नहीं पहुंचे, यहीं भटक रहे हैं, यहीं बीच में कहीं भटक रहे हैं। तो मोह का ऐसा परिणाम होता है। अर्जुन भी मोह से ग्रसित था और उसी मोह से निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको जो है वो ज्ञान दिया। उस पूरा समर्पण जो अर्जुन का था वो भगवान कृष्ण के प्रति था। उसने अर्जुन ने भगवान से जब ज्ञान लिया तो अर्जुन ने वहां पर अपने आप को विशेष बताने की बात नहीं की, वो केवल हाथ जोड़कर जो जो भगवान कृष्ण कहते हैं उसको सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा और अंत में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने विजय श्री को प्राप्त किया। पर वास्तव में कभी हम ऐसा करते हैं? हमें तो घर में कोई मेरे बड़े बुजुर्ग बोले ना कुछ भी, तो हम उन्हें दो बातें सुना देते हैं कि आपको क्या पता, आपको क्या पता, सारी दुनिया मैंने देखी है। अरे मूर्ख, जो इतने सालों का अनुभव लेकर के आए हैं ना, वो आपको अगर कुछ समझा रहे हैं ना, तो वो अनुभव के आधार पर ही है। सुनना अवश्य चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको सुनना आ गया ना, उसको जीना आ जाएगा। हमें आज सुनने की कमी है, हम सुनाना ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि हमने ये बताना है कि हमें कितना ज्ञान है। पर वास्तव में अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप ज्ञान को प्राप्त होंगे। और आज तो कलयुग में तो नाम का ही इतना ज़्यादा प्रभाव है। वो कहते हैं आपको 2-2 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो कहते हैं आप तो सिर्फ राम राम कह रहे हो तो भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम वो भी नहीं कह पाते हैं। हमारे कण में, तन में, मन में हर जगह ईश्वर बसा हुआ है। तो केवल हम उसका स्मरण करेंगे ना, तो ईश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा। तो किसी ने कहा है तेरे मन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे तन में राम, मन में राम। आज जोड़ ताली बजा करके, ताली बजा करके। मैंने कहा था उस दिन भी, ताली इस बात का प्रमाण है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप कहीं गए नहीं। राम तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम तू मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, बोलो राम, राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम तो मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। पर तुम माया को इकट्ठा करने में लगे हो। और जब हम माया इकट्ठा करते हैं, जितना पैसे इकट्ठा कर लो, लड़ाई हमेशा कुछ और की है। एक घर हो गया तो फिर अंदर से कुछ ऐसा होता है कि नहीं एक और घर ले ले, 2 हो जाते हैं, फिर कहीं और पैसे डाल दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, कुछ और खरीद लो। जितना ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो आपका असंतोष भी बढ़ता जाएगा और अंत में करना फिर वही है। इतना असंतोष होने के बाद ना फिर आप ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे। मन को शांति चाहिए, क्योंकि पैसा भी कभी संतोष नहीं देता। वास्तव में संतोष असली शांति है। संतोष ही मूलम सुखा, दुख मूलम ही विपर्या। तो संतोष जो है वो वास्तविक भीतर की शांति है। तो कहते हैं माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया हाथ उड़ाए।
मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, क्योंकि पता लग गया कि यार पैसा काम में नहीं आने वाला है। बड़े से बड़े लोग हैं, चाहे जितने मर्जी अमीर हों, पैसे से आप किसी का जीवन नहीं बचा सकते। आपका जीवन जो बच सकता है तो पुण्य से, आपके कर्मों से बच सकता है। वो कहते हैं अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीताराम सीताराम बोलो राम राम राम। हम कहते हैं अरे अब जिंदगी निकल गई, अब तो थोड़ी बची है काट लेंगे, पर नहीं, वास्तव में नहीं। आपके जीवन का प्रत्येक पल मूल्यवान है, इसको ऐसे जाने मत दीजिए। ऐसे कभी मत सोचिए कि अब जितनी जिंदगी निकल गई ठीक है, जो निकल गया ठीक है, जो बच गया कोई बात नहीं, काट नहीं। जो शेष है वही विशेष है। जो पिछले सालों में नहीं कर पाए, पिछले जीवन में नहीं कर पाए, पिछले जीवन काल में नहीं कर पाए, जितना शेष रह गया उसमें उसको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर हम गाएंगे, तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम तो मेरे लिए ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। 2 मिनट के लिए हम भगवान राम को गाएंगे, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय। भगवान राम को जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, तो आज भगवान राम का गुणगान किया हमने। भगवान शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण का भाव रखते हैं। भगवान शिव राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोह की। युद्ध से पहले अर्जुन जो था वो विषाद में था, लेकिन एक और पात्र था रामायण महाभारत में जो युद्ध के बाद मोह में चला गया। जानते हैं कौन था वो? कोई जानते हैं? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बैठ गए, तो युद्ध के बाद युधिष्ठिर वो मोह में चले गए, उनको मोह हो गया। और मोह किस बात का हो गया? वो रात रात को रोते थे, उनको नींद नहीं आती थी। राजा बनने के बाद लड़ाई
चीज़ के लिए थी, जिस बात के लिए थी, वो तो उनको मिल गया, लेकिन फिर भी वो मोह में थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी। तो वो इस बात का उनको मोह था कि वो देखते थे, रात को आंख बंद करते थे, दिन नींद से जाग जाते थे, उनको लगता था उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उनके मन पे ये बोझ था कि मैंने अपने भाइयों को मारा है, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, मैंने अपने पितामह को मारा है केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो गया, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो वो इस बोझ से, इस संताप से, इस दुख से निकल ही नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी ये चीज नहीं हो पाई। और फिर भगवान कृष्ण ने सोचा अब क्या हल किया जाए। अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो उनको मोह से निकाल करके ज्ञान में डाल दिया, पर युधिष्ठिर को नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो स्वयं साक्षात धर्मराज का अवतार थे, धर्मराज का अवतार थे, धर्मात्मा थे। अब धर्मात्मा का जो मोह है, जो भ्रम है, वो परमात्मा नहीं दूर करते। वो कहते हैं इसके लिए तो मुझे महात्मा को ही ढूंढना पड़ेगा। और वो महात्मा कौन थे? पितामह भीष्म, पितामह भीष्म। तो अंत में महाभारत के अनुशासन पर्व में एक प्रसंग आता है जहां पर पितामह भीष्म वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, हर जगह तीर गुदे हुए हैं उनके शरीर के अंदर, और वो तीर जो है वो उनके शरीर में नहीं, वो जो तीर हैं, वो जो घाव हैं, वो उनकी आत्मा के ऊपर है। वो घाव हैं उस बात के कि जब दुर्योधन ने पहली बार पांडवों के लिए षड्यंत्र किया तो वो नहीं रोक पाए। वो घाव हैं उनकी आत्मा पर उस बात के जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने अपने भाइयों को मारने का प्रयास किया और वो कुछ नहीं कर पाए। वो घाव हैं भरी सभा में अपनी पुत्र वधू का चीर हरण देखते हुए फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। वो घाव हैं कि अधर्म और धर्म के बीच में वो राजधर्म निभाते हुए अधर्म की ओर खड़े हो गए। ये सारे जो घाव हैं पितामह भीष्म की आत्मा के ऊपर है, और वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। छाती में तीर, हाथों में तीर, पैरों में तीर, हर जगह तीर उनके कुबे हुए हैं, गुदे हुए तीर। और वो अपनी आंखों से, पितामह भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे गोविंद आएंगे और अंतिम बार एक बार उनका दर्शन करूंगा और उसके बाद मैं परम धाम को जाऊंगा। और भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर और सभी पांडव पितामह भीष्म के पास जाते हैं। उपनिषद कहते हैं कि भक्त वही है जिसके अंदर दो बातें हैं, एक आशा और एक प्रतीक्षा। आशा ये होनी चाहिए कि ईश्वर आज नहीं तो कल आएंगे, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है 2 पल के बाद आ जाए। और प्रतीक्षा कि कोई बात नहीं गोविंद, आप जब भी आओ, मैं आज भी यही हूं, कल भी यही हूं। प्रतीक्षा ऐसी होनी चाहिए मां शबरी के जैसी, जिसने भगवान राम की प्रतीक्षा में 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की, 10,000 वर्ष, ऐसा उल्लेख मिलता है। और तब भगवान आए और उसके बाद उसने अपने शरीर का त्याग किया। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी इस शरीर से अंतिम बार अपनी जीवित आंखों से एक बार गोविंद के दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए कहना है, इसीलिए कह रहे हैं भक्त कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सिंधु से कैसे करोगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सिंधु से कैसे लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को कल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भव सिंधु से कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन ओ करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन ओ करते कृपा निधि। ये पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भव सिंधु से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है प्रभु, हम सारी चीजें आपकी मार रहे हैं, कैसे? ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भव सिंधु से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो भव सिंधु से कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो भव सिंधु से कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। तो पितामह भीष्म इसी प्रकार बाणों की शैया पर लेटे हुए और अपने भाव अश्रुपूर्ण आंखों से और मन के अंदर यही भाव रख रहे हैं कि हे गोविंद, हे सावरिया, क्या आप इसी कारण से नहीं आ रहे हैं कि मैं अधर्म की तरफ था, मुझसे जाने अनजाने ना चाह करके मेरी विवशता के कारण मुझसे कर्म हुए हैं ऐसे, तो क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? परंतु ये मेरा भी निश्चय है, जब तक आप आएंगे नहीं
तो मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। और पितामह भीष्म इसी प्रकार से मन में भाव रखते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, हे सावरी, केवल इतना करना कि जब प्राण तन से निकले क्या करना है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, मेरे सांवरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। वो कह रहे हैं कि चाहे गंगा का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, कोई कहीं भी हो, पर मैं केवल और केवल इतना चाहता हूं कि जब भी मैं अपने प्राण को त्यागूं, अपनी जीवित आंखों से इस शरीर से एक बार आपका दर्शन करूं। यही भाव पितामह भीष्म के हैं। और फिर पितामह भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। यहीं पर युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम के रहस्य के बारे में बताया। विष्णु सहस्त्र नाम का हम सब पाठ करते हैं। वास्तव में उसकी जो रहस्य है, जिसका जो विज्ञान है, वो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने यहीं पर दिया। अब समय इतना अधिक नहीं है हमारे पास, मातृशक्ति भी बैठी हैं, एक दो भजन उन्होंने भी गाने हैं, तो मैं आज इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि कथा करने के लिए हमें समय बहुत अधिक चाहिए, कम से कम 3 घंटे चाहिए, क्योंकि उसमें भजन भी चाहिए और भी चाहिए। नहीं वो भी 12:15 होगा, 2 बजे। यदि आप सबका आशीर्वाद रहेगा, बाबा महादेव की कृपा रहेगी, तो हम इसी कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें आगे जो कर्म के ऊपर भगवान कृष्ण ने बात की है कि चातुर्वर्ण मया दृष्टम गुण धर्म विभागशु, वो कहते हैं कि ये जो वर्ण है, मैंने वर्ण की व्यवस्था की है, लेकिन हम लड़ाई किसकी लड़ते हैं? जात पात की। ये शर्मा, ये वर्मा, ये गुप्ता, ये वो ऐसे हम जात पात की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो कर्मों के आधार पर व्यवस्था की है। तो जाति पाति की बात कहीं भी नहीं कही गई, हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं कही गई। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर वो अज्ञानतावश आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है। मनुस्मृति में बताया गया कि महिलाओं का जो है वो उनको अधिकार नहीं दिए गए, उनके बारे में गलत बोला गया है। लेकिन मनुस्मृति में तो ये कहा गया है स्त्रियों के सम्मान के लिए, वहाँ पर एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि जहाँ स्त्रियाँ होती हैं वहाँ पर देवताओं का वास होता है। मनुस्मृति ये कहती है। और मनुस्मृति को भी छोड़ करके अगर हम आगे हमें शास्त्रों की, अगर हम रामायण की बात करें, तो स्वयंवर किसका हुआ था? माता सीता का। तो ये तो प्रमाण है ना कि उस समय महिलाओं को पूर्ण अधिकार थे अपना वर चुनने के लिए। तो फिर लोग जो है वो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, तो हमने भ्रांतियों में नहीं जाना है। हम बहुत सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया के ऊपर सुबह उठते ही हम रीलें देखने शुरू कर देते हैं, और जो वहाँ पर आ रहा है उसी को करते रहते हैं। अमीर बनने के नए नए उपाय बताए जाते हैं। कल मुझसे किसी ने शेयर किया कि चाय पिलाने से, अपनी पत्नी को चाय नहीं पिलानी चाहिए, उससे शुक्र खराब हो जाएगा। बताओ, ये लोग हमारे को ज्ञान नहीं दे रहे, ये हमारे को अंधविश्वास में डालते जा रहे हैं। ज्योतिष जो है वो ज्ञान का विषय है, वो अंधकार में नहीं लेकर के जाता, वो आपके भ्रमों को, आपकी भ्रांतियों को दूर करता है। ज्योतिष ये नहीं बताता कि आपकी शादी, केवल यहीं तक ज्योतिष सीमित नहीं है कि आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, घर कितना। ज्योतिष ये बताता है कि आपको जीवन जीना कैसे है। लेकिन हम केवल ज्योतिष को बाहरी रूप से ही देखते हैं। तो अगली बार आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम सब फिर एकत्रित होंगे और फिर इस कथा के क्रम को
आगे बढ़ाएंगे। आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरे शब्द से, व्यवहार से या मेरे किसी प्रकार के ऐसे आचरण से आपको किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, जाते जाते एक निवेदन जरूर करूंगा, मैं भूल गया, क्योंकि आज त्रयोदशी है और पितरों का दिन है। तो जाने अनजाने हमारे जो पितर हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि वो अतृप्त रहते हैं। तो वास्तव में ये जो कर्म कांड किया जाता है, ये वास्तव में इसीलिए किया जाता है कि उनके जो आगे का रास्ता हो वो सुगम हो। तो बहुत सारे जो पितर हैं, जैसे मैंने त्रिशंकु की आपको कहानी बताई, तो वो अतृप्त थे, तो वो आज भी भटक रहे हैं। तो आगे की जो उनकी पीढ़ी है, उनका ये धर्म बनता है कि वो ऐसा कुछ तर्पण करे, ऐसा कुछ अनुष्ठान करे जिससे उनके आगे का रास्ता जो है वो सुगम हो। तो ये धर्मराज से भी प्रार्थना है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो आज इस जीवन में नहीं है, दुनिया में नहीं है, हो सकता है उनको शरीर मिला हो, ये भी हो सकता है कि नहीं भी मिला हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से अगर बंधे होंगे तो फिर वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक पर आएंगे, और जब तक वो उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, ये बार बार जन्म और मृत्यु का क्रम जो है ना, ये चलता रहता है। इसीलिए शास्त्रों में मोक्ष की बात की गई है कि आप मोह का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो। तो आज हम सबसे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पुष्प पड़े हैं, सब अपने हाथों में एक एक पुष्प ले लें और अपने पितरों को, अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसा भाव रखें कि वो यहीं पर उपस्थित है। एक क्षमा याचना, एक प्रार्थना, दो बातें उनके साथ कि अगर हमारा कुछ उनके साथ कुछ ऐसी चीज, ऐसे भाव जिससे हमने उनको कुंठित किया हो या दुखी किया हो, या उनकी कोई ऐसी इच्छा जो अपूर्ण रह गई हो, वो सब इस निवेदन से, इस प्रार्थना से मुक्त हो जाएं। और यदि उनको कोई शरीर नहीं मिला है तो उनको शरीर मिले और उनको सद्गति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना करेंगे। तो यदि आप सब चाहते हैं तो यहाँ से एक एक पुष्प ले लीजिए और उस पुष्प के साथ आप जो कुछ भी अपने साथ निकालना चाहते हैं, सहयोग के रूप में, धन के रूप में, कुछ भी, थोड़ा बहुत कुछ भी आप निकालना चाहें, आप निकाल के 2 मिनट के लिए आंख बंद करके पूरे भाव से उनको याद कीजिए। मैं शास्त्र की बात करता हूँ, मनुस्मृति की, तो वहाँ पर जो महिलाओं के बारे में, माताओं के बारे में बात की गई है, तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी वास करते हैं, देवता भी रमण करते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो हमारे विवाह होता है तो उसमें जो 7 वचन है, उसमें जो पहला वचन आता है ना, तो वहाँ पर जो वर पक्ष है, जो वर है, वो कहता है कि मैं अपने घर के सारे जो भंडार है वो, और घर का सारा जो काम है, जो घर का सारा दायित्व है, वो मैं आपको देता हूँ। पर पत्नी क्या बोलती है? वो कहती है मैं आपके वाम अंग में तब आऊंगी जब आप मुझे इस बात का आश्रित करोगे, इस बात का वचन दोगे कि मैं आजीवन तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं आजीवन तुम्हें मान सम्मान दूंगा, आजीवन हर बात में मैं तुम्हारा विचार अवश्य लूंगा और तुम्हारे माता पिता का भी सम्मान करूंगा। ये स्त्री कह रही है। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये मंजूर, ये स्वीकार्य है तो मैं तुम्हारे वाम अंग में, बाईं तरफ आकर के बैठती हूँ। तो हमारे शास्त्र तो सदैव नारियों के सम्मान की ही बात करते हैं। न जाने कहाँ से ये चीजें निकल करके आ गई। तो सबको पुष्प मिल गए? चलिए तो 2 मिनट के लिए भाव से, आंख बंद करके पूरे भाव से अपने तन और मन को यहीं पर इस यज्ञशाला में लेकर के आइए। स्मरण कीजिए उन सभी पितरों का जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके साथ उनका संबंध है। आपके वो बड़े बुजुर्ग जिनकी आपने बहुत सेवा की है,
आज वो यहाँ पर उपस्थित है भावनात्मक रूप से। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणहि धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणहि धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रा आप से उनको याद कीजिए, स्मरण कीजिए जिनका नाम आप जानते हैं और जिनका नाम आप नहीं भी जानते। ऐसे भी हमारे पितृ होंगे जिनका नाम हम नहीं जानते, तो वो भी निवेदन है। आप निवेदन कीजिए कि जो भी हमारे पितृ हैं जिनका हम नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके जीवन काल में उनके द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप से कोई ऐसा कर्म हो गया हो जिसके कारण उनकी गति नहीं हो रही हो, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से, जिसके कारण वो अभी भी अतृप्त हैं, हमारी कोई ऐसी बात उनको खराब लगी हो, उनको बुरी लगी हो, तो वो सब इस भाव के साथ, इस समर्पण के साथ वो उससे मुक्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना हमने धर्मराज देवता के आगे, भगवान के आगे करनी है कि हमारे पितरों को और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस जीवन में नहीं है, वो पितर जिनका नाम हम जानते हैं या नहीं जानते, वो अगर किसी भी कारण से वो तृप्त हैं, तो वो हमारे भाव को, हे धर्मराज, हमारे इस भाव को, हमारी इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। ये तर्पण है, ये समर्पण है हमारा आपके चरणों में कि आप उनको किसी भी प्रकार से, वो मोह से युक्त हैं, किसी भी बंधन से हैं, तो ये जो कथा की है हमने और ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से आप उनको उनके हर प्रकार की मानसिक पीड़ा से मुक्त करके उनको, आत्मा को गति दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं ददातु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजात्रयं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षीय मामृता मृत्युर्मोक्षीय मामृता। हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि आपकी पूजा कैसे करनी है, मैं ये नहीं जानता कि आपसे निवेदन कैसे करना है। मुझे किसी प्रकार का कोई मंत्र, मुझे किसी प्रकार का कोई क्रिया, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं है, परंतु फिर भी ये मेरे भाव हैं, ये भाव हैं मेरे पितरों के प्रति,
ये भाव हैं मेरे आपके प्रति, मेरे मेरे केवल क्रियाओं को, शब्दों को ना देख करके केवल मेरे भाव को देखिए। और ये जो पुष्प है, ये जो तर्पण है, ये मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। और मेरे समस्त पितरों को किसी भी प्रकार की ऐसी इच्छाएं जिससे वो पीड़ित हैं, जो अतृप्त हैं, उनको तृप्त करके उनको सद्गति प्रदान कीजिए। ये सब भाव रख करके आप थाली में जो है पुष्प अर्पण कर दीजिए और प्रणाम कीजिए। अब मातृशक्ति से निवेदन है, यदि वो भजन गाना चाहें तो वो भजन बोल सकते हैं। और एक बार फिर, यदि मुझसे कोई क्षमा, यदि मुझसे कोई उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आगे ईश्वर की इच्छा रही तो हम पुनः फिर यहीं पर एक और कथा करेंगे। दिवाली के बाद हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं शिव कथा का, 1 दिवसीय का। तो आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग उपस्थित हैं, तारीख आपको बता दी जाएगी, आप अवश्य यहाँ पर आइएगा। और जो भी सहयोग उस कथा में आप अपना कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। तारीख आपको हम बता देंगे। मातृशक्ति यदि भी भजन करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट है, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। Hello.